तो अब तक हमने बात ये की थी कि ब्राह्मरी और ओम चांटिंग ये क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं इसमें, ये क्यों इम्पैक्ट डाल रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आज के इस एपिसोड में ये देखेंगे कि ये ब्राह्मरी ओम को थेरेपेटिकली कैसे इस्तेमाल कर सके और एक नया व्यू मिले, जिससे एक और क्लैरिटी आए, राइट क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला कि एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगी। तो मैं अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस लेते हुए बताऊंगा कि ये क्या है, ब्राह्मरी कब और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही ओम के साथ। तो पहले हम देखते हैं ओम। देखो, ओम जैसे हमें पता चला है कि ओम क्या है, एक ऐसी आवाज़ जो पहली है। तो नेचर ऑफ ओम क्या है? इट्स अ नेचर, बोलते हैं नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, द साउंड विच इज नेचुरल। तो जब नेचुरल में जाते हो तो कैसा एक पीसनेस होता है, बिकॉज कोई किसी भी तरीके का शोर नहीं। जैसे आपकी ही सिर्फ चले अगर, तो कैसा लगेगा आपको? आपकी ही सिर्फ चले, आपकी चले मतलब आपकी मन की भी नहीं, बस आप झूमे जा रहे हो, जो मन कर रहा है वो किए जा रहे हो। सोचो वो नेचुरल बीइंग कैसे होगी, दैट स्टेट जो है वो हमें ओम से मिलती है। तो मैं एक बार पहले चांट कर लेता हूँ, फिर डिफरेंसेस इसके ऊपर और उसके ऊपर कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं वो देखते हैं। जो करना है, आंखें बंद करके हल्की सी सांस लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं, हल्की सी, और रिलैक्स होते हुए चांट करना है। राइट तो इसमें आपने नोटिस किया होगा, तो देखा होगा, एक आवाज़ है जो कहीं ना कहीं पहाड़ की तरह है। पहाड़ की तरह मतलब पहले उठती है, फिर एक पीक पे जाती है और फिर धीरे 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 करके नीचे आती है, राइट। तो ये ऐसी कुछ मुंह पूरा खुला होता है फिर जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हो एक नए लेवल पे जाते हो, दैट इज स्पीक, और नाक से कुछ आवाज निकलने लगती है फिर लास्ट में लिप्स ज्वाइन हो जाती है। तो आपने इस प्रैक्टिस को करोगे ना, तो कहीं ना कहीं नोटिस करोगे जब आ करते हो तो कहीं ना कहीं स्टमक, ये लोअर रीजन से वो नॉइस आती है। जैसे एक होता है ना कि नॉइस तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो कितनी डीप विद इन और कैसी है, कहाँ से आ रही है, राइट। बोल तो वोकली रहे, जब मैं आवाज़ बोल रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वर की बात कर रहा हूँ। तो एक यहाँ से आती है, फिर दूसरी ऊपर, फिर और ऊपर। जैसे ही लिप्स ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे एक वाइब्रेशंस आती है और कंप्लीट होता है। तो ये जो ओम चांटिंग जो है, ये इस तरह से देख के बनी है कि शरीर के किसी एक ही हिस्से पे ये ना काम करे, ये पूरे शरीर में काम करे। इसीलिए ये कहीं ना कहीं 3 नॉइसेस को किया गया। जैसे अब ये तो हमें पता ही चल गया है कि चाहे हम आ बोलें, चाहे हम फा बोलें, चाहे चा बोलें, सब में एक ओम निकलता है। जैसे भी तो कहीं ना कहीं अभी जैसे ना ना, तो वो चीज़ तो आ ही जाती है। इसमें देखो ना, एक स्वर आ रहा है वो आ वाला, और ओम कहीं ना कहीं मिल जाता है। तभी तो एक सिंगर होता है, गाना गाता है और थोड़ी ओम एग्जैक्टली बोलता है। शब्द बहुत अलग होते हैं, लिरिक्स बेसिकली बहुत अलग होती है, फिर भी वो विद इन टच कर जाती है ना।
तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने के लिए टूल बनाया गया है। वन ऑफ द साउंड है जो फेमस हो गई है, जो इजीली उसमें ले जाती है, जिस स्टेट का नाम ओम है, राइट। तो ये तीन इसमें आवाज़ों को मिक्स किया गया है, जिसमें क्या होता है, जो नीचे वाली जो पहली आवाज़ है वो नीचे वाले हिस्से को टारगेट कर जाती है, उस पर असर डालती है। तो जब आप आ करते हो तो कंप्लीटली आप नीचे के ऊपर बेसिकली वो इको और बेसिकली वो जो एक होता है ना, एक बंद कमरे में एक सराउंडिंग सी एक आवाज़ जो सराउंड करती रहती है ना, वो लोअर, बिकॉज ये खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ जाएंगे तो थोड़ा और कॉम्पैक्ट, और क्योंकि अब देखोगे बॉडी कुछ ऐसी है ना, नीचे पैक्ड है, स्टिफ है, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो स्पेस एरिया बहुत है। अपर बॉडी वैसे, फिर अपर जाओगे तो फिर थोड़ा सा वैसे, तो ये बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आ का आता है। जब आ से ऊ पे आते हो, कहीं ना ऊ जब बोल रहे हो तो मैं एक्चुअली ऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, आ से ऊ पे जब जा रहे हो स्वर की बात करें, जैसे कि इसको अगर सेपरेट प्रैक्टिस करें तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है कहीं ना कहीं वही, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, अपग्रेडेशन है, दैट वो लिटिल बिट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और फिर बाद में फाइनली आप बोलते हो माँ। कुछ इस तरह से सेपरेट करके अगर बताऊं मैं तो राइट। तो यहाँ पे एक वाइब्रेशंस आती है, अपर बॉडी में ये चीज़ें हैं, तो बेसिकली पूरा शरीर काम करे। तो यहाँ पे अब एक नोट करने वाली एक चीज़ ये है कि जब ओम चांटिंग आप फुल कर रहे हो तो देखो इसको सेपरेट भी करा सकते हैं, जैसे सिर्फ आ की करना हो, क्योंकि इट्स अ वेरी वोकल एंड इट्स अ लोअर रूट, दे स्टार्ट द वेरी मच नियर टू साउंड, इट्स नॉट एक्चुअली स्वर, तो ये सब एरिया ज़्यादा इसमें काम कर जाती है। तो जैसे आपने देखा कि ये रीजन में जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लोअर बॉडी में पेल्विक रीजन, लेग्स इशूज़, और फिर टमी स्टमक से, पैनक्रिया से, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड वो काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मिल रहा है जो पीसनेस है वो तो ऑर्गन्स को भी चाहिए, कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली फंक्शंस करते रहते हैं ना दिन भर, तो वो चीज़ रिलैक्स होती है। ऊ पे अगर फोकस कर लिया तो कहीं ना कहीं ये हार्ट एरिया हो गया आपका, फिर लंग्स आ गए उसमें, ये सारी चीज़ें यहाँ की जो चीज़ें हैं वो टारगेट हो जाएंगे। और ऊपर गए माँ पे तो वो थायराइड रीजन से, थ्रॉट रीजन से, फिर ब्रेन, माउथ रीजन, ये सारा सब कर जाता है। तो इसमें आप ऊपर नीचे चीज़ों को लेकर टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं तीनों को एक बार अलग अलग तरीके से करता हूँ, एक बार ये नीचे, फिर मिडिल, फिर अपर, तो आप ज़रा इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ों को देख पाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा जो मेरा रेशियो है लोअर अपर, तो ओम चांटिंग में तो लोअर और अपर के बीच में एक रेशियो अच्छा खासा है, और जो अप वाला माँ जो है वो बहुत कम था। ना अभी मैं शिफ्ट करूँगा बीच में जो है उसको ज़्यादा, और आ और माँ जो लास्ट का है उसको थोड़ा लोअर करने की कोशिश। तो कुछ इस तरह से पकड़ पा रहे होगे आप
कि ऊ पे आ गया, ये मिड मिड में जो माउंटेन बन रहा है हवा से, उसकी जो पीक पॉइंट है वहाँ पे उठते हुए को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्विक एक स्मूथ लेते हुए क्विकली, बहुत ज़्यादा वहाँ पे करते हुए नहीं, ऊपर गए और फिर नीचे आ गए। और वैसे ही वहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो समझ आ रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। देखो ये जो चेंजेस हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब करना, आ पे फोकस या ओ पे मिडल में फोकस करना या फिर माँ पे फोकस करना। तो जैसे मैं कहते रहता हूँ कि योगा इज़ नॉट आवर चॉइस, योगा इज़ अ नेचुरल, जिसको समझ के और उसको सपोर्ट करना, उसके साथ ही बनना, ना कि उसका गाइडलाइन बनना, उसका गाइडर नहीं बनना हमें, एक सपोर्ट बोलते हैं ना, एक साथी बनना है हमें उसका। तो वो चीज़ प्रैक्टिस है। तो वैसे ही इसमें भी है। आप चाहोगे कि मैं आ करूँ, ऊ करूँ, माँ करूँ, नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो ओम का जो रस है, जो एक्चुअली जो रिजल्ट है, जो एक्चुअली जो पीसनेस है, हो सकता है वो वोकल के चक्कर में खो जाए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, कि इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना कि ये चीज़ ऐसी हो जाए। देखो समझना इसलिए है ताकि आपको समझ आए कि कैसे काम कर रही है, कैसे ऊपर नीचे हो जाती है साउंड में। और अगर किसी को हो तो एज ए टीचिंग में आप इंटरफेयर ना करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टीचिंग में होता क्या है, टीचर इज़ एक्चुअली विलन ऑफ नेचुरल। बिकॉज क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं स्टूडेंट से, वैसी हो रही होती है, तो टीचर कहीं कहीं ना कहीं मान के चलता है, वो अच्छा ही सोच रहा होता है, लेकिन जानते ही वो अच्छा मतलब इट्स नॉट अ फोर्स, और अच्छा करने वाला ही हमारा नुकसान कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम उनको ये बोलने लगते हैं कि ये माँ करो, ये वाइब्रेशन आनी चाहिए, ये इतना आवाज़ होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, सो मेनी फिक्सिंग इन माइंड, और वो जाके हम कर लेते हैं। और कई बार थोड़ी चेंजेस हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं एज ए टीचिंग में, और फिर भी उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने एक्सपीरियंस किया है वैसा, तो ज़रूरी थोड़ी है सब वैसे ही करेंगे। सबकी वोकल अलग है, सबका बोलने की कैपेसिटी अलग है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, बिकॉज सब फैक्टर इसमें मैटर करते हैं ना। तो वो फैक्टर्स जो हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है कि अगर मैं बोलूँ, ये चीज़ें जानने से क्या होगा कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, और रिजल्ट कैसे मिलेगा। देखो अब ये प्रैक्टिकली अगर मुझ पे विश्वास नहीं होता तो एक बार करके देखना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्टमक से रिलेटेड इशू है, मतलब ये लोअर रीजन, स्टमक, पेल्विक या इनर थाइज, ऐसी कोई रीजन से प्रॉब्लम है, और फिर उसको आप कुछ मत बोलना, सिर्फ बोलना है उसे कि ओम चांटिंग करो। जब वो ओम चांटिंग करेगा या करेगी, जो भी होगा, तो आप नोट करोगे कि वो जो आ है ना, वो काफ़ी लेंदी होगा, मतलब वहाँ पे कंज्यूम होगा, वो ज़्यादा करेंगे, और ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ फिर आप उनको कभी ऐसे वही सेम पर्सन को आप करवाना जब वहाँ की प्रॉब्लम इशू उस समय नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा तो होती नहीं है। जब डिफ़िकल्ट टाइम होते हैं फिर कहीं ना कहीं चला जाता है, तब कराओगे तो देखोगे वो चेंजेस आएंगे, वो सेम नहीं होगा। तो शायद कहीं कभी इधर से होगा, कभी इधर से होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि chanting is not your interest, not your will. चैंटिंग इज समथिंग कि आपके पास बॉडी है, आपके पास शरीर है, बेसिकली आप वोकल से आवाज़ क्रिएट करोगे, लेकिन कैसी क्रिएट होगी, जिस उस समय जैसा शरीर का माहौल होगा, जैसा कुछ होगा ना, वैसे ही उनके साथ होता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा होने लगता है। तो ये चीज़ पता चलने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, कर नहीं सकते। जब पता चलने से ये फ़ायदा हुआ कि जब वो आप पे फोकस कर रहा है तो आप उसे एज ए गाइड जब कर रहे हो
क्योंकि एक स्टूडेंट क्या होते हैं हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं आई एम डूइंग राइट, तो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप से। तो मैं चाहता हूँ कि आप देख सको और उनको सपोर्ट कर सको उनके नेचुरल बीइंग से, और कह सको कि आपका आ चांटिंग लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका स्टमक रीजन इंगेज्ड है। जैसे ही वो ऊ से या माँ के ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया, वो पूरा हो गया। वैसे अगर आप स्ट्रेस पर्सन से अगर करने की कोशिश करोगे, कराओगे ना, तो देखोगे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा माँ की नॉइस को, जो ये आता है, ये लंबा करेगा बिकॉज सी और ही नीड्स हियर, यहाँ पे उसे चाहिए, यहाँ से रिलेटेड इशू थ्रॉट से होगा, यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ऊ को ज़्यादा करेगा। देखो ये ऐसा है, जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए होती है ना, अगर हम प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो जैसे ही वो अच्छा लगने लगता है तो बॉडी कुछ इस तरह से होती है कि वो करने लगती है। सिंपल है, जैसे कोई चीज़ आपको खाने को दी जाए और आप खाने बैठो और कोई चीज़ अच्छी लगने लगे तो आप उसको अलग से नहीं बोलना पड़ेगा ये खाओ, ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है, वो आप करने लगोगे। तो बॉडी बहुत अच्छे से जानती है कि क्या करना है उससे। बस क्या होता है कि खाना अपने आप नहीं आ सकता। सो आपको ये देखना है कि ओम प्रैक्टिस करना है, ना कि ये देखना है कि कौन सा कितना लंबा कितना गहरा, वो करना नहीं है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे चीज़ें काम कर रही है। तो इस तरह से है, तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन पर्पस भी होता है। ऑप्टिमाइजेशन पर्पस मतलब एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक से रीजन से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कुछ या अपर बॉडी से ब्रेन इधर से ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ओम चांटिंग कैसे करेंगे? तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो रहेगा अंदर से, तो उसके हिसाब से होगा। और फिर भी इसको आप थोड़ा पर्सनलाइज करना चाहते हो अपने ऑप्टिमाइजेशन एरियाज़ को। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बहुत ऐसे काम करने होते हैं जैसे कि लगता है कि शायद मे बी हम स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो सकते हैं, मे बी माइंड का बहुत इस्तेमाल होना है, तो आप माँ को देकर प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज दैट केस में आप ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर रहे हो। आपको कोई बॉडी, क्योंकि बॉडी इज anyhow is used to in the sense वो कर पा रहा है। देखो डिजीज है, प्रॉब्लम है, दैट केस में आप चॉइसेस नहीं ले सकते, बट यू आर परफेक्ट, तो उस चीज़ में तो आप चॉइस ले सकते हो कि इस पे फोकस करो या इस पे फोकस करो या इस पे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही अगर आप हम नेक्स्ट देखें इसमें वेरिएशंस में कि वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी ब्रीद की अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी, और फिर इसको हम कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल ओम्स होंगे, मतलब बेसिकली एक वेव्स क्रिएट करनी होंगी। तो जिससे क्या होता है एक कंटिन्यूस एक ओम चांटिंग होती है। तो ये भी चीज़ कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, और नाक की जो ब्रीद होल्डिंग है वो कैपेसिटी बढ़ती है। देखो ये सब बढ़ने से होता क्या है, दिन भर में आप बहुत कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ सोचा, कहीं सुना, शॉक्ड हो गए तो सांस रुक गई, तो उस समय वो सांस ना लेने की अर्ज ना करे, सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो जाए। तो ये सब प्रैक्टिस काम आती है, इसलिए करते हैं ताकि ये ऑन द स्पॉट्स कहीं पे भी रैंडमली अगर ये चीज़ें हों हमारे साथ तो उसके लिए हम यूज टू रहें। नहीं तो क्या होता है, अभी सपोज थोड़ा सा भी नाक अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, वी आर होपिंग कि जल्दी से जल्दी ब्रीथ मिले, अदरवाइज आई एम डाइंग करके आने लगता है। तो ये जब चीज़ होगी तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं यूज टू हो, तो सपोज बंद भी हो गया तो यू आर मेंटेन कि हाँ अंदर से कुंभक का मतलब क्या है, यू आर होल्ड ऑन ना, वो चीज़ के बगैर आप रह सकते हो। देखो एक होता है ब्रीथ पे डिपेंड होना, एक होता है मुझे नहीं चाहिए, अंदर है जो उसी पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ। ये कब होगा, जब आप वो सेटिस्फैक्शन आएगा। और सेटिस्फैक्शन क्या है, उसका ही नाम कुंभक है ना। तो ये प्रैक्टिस, देखो जो चाहिए होती है ना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिस इज एक्चुअली नेचर सीक्रेट कि जो चीज़ चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसके उस पर हमें काम करना होता है। तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ, फिर आप इसको देख लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ इस तरह से।
तो आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें 2 ओम बनाने की कोशिश की है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज आप एक को करने के लिए नहीं हो, जस्ट फ्लो एक देना है, वो चीज़ देखनी है। और दूसरा एक चीज़ नोट करना है कि जब आप माँ बोलते हो तो उसको नाक पे लाना होता है, जैसे कि तो ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब है इसमें समवेयर बीच में भ्रामरी हो रही है, जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करके देख चुके हैं और उसकी भी थेरेपी देखने वाले हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि तो ये भ्रामरी हो रही है, तो नाक पे आवाज़ शिफ्ट करनी होती है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ इस तरह से बैठ के, जैसे माँ को करो कुछ ऐसा है। तो नाक पे आप सीख जाएंगे और फिर एक व्यू क्रिएट कर लेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा करता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए चलेंगे, जिसमें हम भ्रामरी को देखेंगे एक्चुअली। तो फिर ये कॉम्बिनेशन शायद और क्लियर हो सके। तो ये चीज़ हुई है। सो इसको और भी कर सकते हैं, बिकॉज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक ब्रीदिंग में रिदम मिलता है, फिर लंबा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं भ्रामरी पे कैसे काम करना है।